साथ बैठते थे तो लोग 5,000 रुपया 5,000 रुपया समझिए 78-79 की बात है, 5,000 जेब से डाल दिया कि तुम मुशावरा करो, सब खर्च तुम्हारा, तुम खर्च करो। गए ना आप कभी हमने सोचा भी नहीं था कि जब गुवाहाटी स्टेशन पर ये शोहरा उतरेंगे तो उनके इस्तकबाल मिलिट्री करेगी। पुलिस अफसरान थे, डर गए लोग देख करके, खड़े थे 15-16 आदमी खड़े थे, हम भी दस गए। बगली में रेलवे का जो हॉल था उसी में इंतजाम हुआ था, तो कम से कम 200-250 हॉल में बैठे हुए तो ताज्जुब, इसलिए तंग आ गए थे हंगामों से। एक मैंने मिला था उनको, आराम की जगह मिली थी सुनने की, इसलिए वहाँ भीड़ हो गई। और उसके बाद सतीश बत्रा, बहुत बड़ा मशहूर, जो लोग जानते हैं, जो मैंने बहुत अच्छा सामनेकार थे, वहाँ मौजूद थे। वो उनको मालूम है कि मुशावरा होने वाला, पहुँच गए थे। खोजो नाजिम को ने तो पकड़ा उन्होंने मुझे, तो कहा कि भाई ये सरकार है प्रोग्राम, आपको डर लगता है? नहीं लगता है। मैंने क्यों डर लगेगा, तो सब साथ हमारा है, मिलिट्री के साथ में, तो डर क्या लगेगा। मैंने आंसू को जो वो महंतो है जो शेडी था उस पर, वो आपकी पढ़ाई करेगा वो। तो हमने कहा नहीं पढ़ाई क्या करेगा, तो लोग बैठे हुए हैं। मालूम ही हुआ कि हमने उनको सेकंड टाइम का उनको मैंने सेकंड हाफ में उनको मैंने बना भी दिया, शब्द बना दिया सतीश बत्रा को। सतीश बत्रा ने दूसरे दिन सुबह में इतने मुतासिर हुए शायरों से, खासतौर भाई हाशमी की आवाज़ से, नौशाद बाबू इतने मुतासिर हुए भाई हाशमी की, मैंने वो तरन्नुम जो था ना, तो उन्होंने कहा कि भाई आप नंबर चाय पर हमारे चलेंगे। चाय पर वो चेयर बुलाए लोगों ने और इसी खातिर की, बड़े बड़े अफसरान में मौजूद थे, हिंदू गैर मुस्लिम ज़्यादा थे वहाँ पर, बैंक के फला के चुना के मौजूद थे। सब ने तोहफे तहफ़ से भी नवाजा इन लोगों को। उसके बाद से मैं 5 साल तक वहाँ रहा। 5 साल में जो हंगामा शुरू हुआ, तो चूँकि मैं वहाँ हेड था, तो हमारे हेड के बारे में महंतो जो बाद में चीफ मिनिस्टर बना, वो कहता था कि अपना यार पर जब लगी वो माँ आसानी भाषा है, मैंने अपना एक अंदर जेते हो, हमने क्यों जाना होगा, बोले अपनी बंगाली, बोले बंगाली बोलता बंगाली को, अपनी बंगाली, हमने कहा बंगाली तो आपने तो मैंने उर्दू स्पीकिंग है, तो कलकत्ता था कि ना मैंने बंगाली है, अपने जब लगी हो एरिया, मैंने यहाँ से निकल जाइए। ये धमकी हुए दे करके वो तो निकल गया, लेकिन वो निकल गया तो हम भी निकल गए। अब हम जाए तो कहा जाए। उस वक्त मैंने मौजूद कॉलेज में प्रोफेसर मजूरमान साहब का रिटायरमेंट हो गया था, वो जगह खाली थी, तो मैंने वहाँ अप्लाई किया। अप्लाई करने के बाद लोगों ने वो समझाया कि नहीं भाई मत आओ, छोटी छोटे कॉलेज में आओगे। फिर हम कलकत्ता आ गए, हम आए नहीं, कलकत्ता आए लेकिन इंटरव्यू हम नहीं गए। कुछ दिन के बाद अमीर साहब की जगह खाली, प्रोफेसर मोहम्मद अमीर को जानते होंगे, उनकी जगह खाली हुई, तो फिर हम हिम्मत से फिर अप्लाई किया कि नहीं अब कलकत्ता लौटना हो, आजाद कॉलेज जाके जहाँ में पढ़ते थे। तो यहाँ आने के बाद अपार्टमेंट जब हमारा वहाँ जहाँ आ गए यहाँ पर, तो प्रोफेसर इस्माइल साहब एक्सपर्ट थे और मसूद साहब थे। तो इन लोगों ने कहा कि भाई ये तो आदमी छुट्टी का आदमी है, ऊपर से नीचे आ रहा है, इसको लेना होगा, समझा। तो मेरी तकरीर हो गई, मैं मौलाना कॉलेज में आ गया और 24 सालों तक मैं मौलाना कॉलेज में फारसी की तदरीस में मशगूल रहा। उसके बाद 2005 में अचानक हाशिम साहब ने कहा कि भाई PSC में तुम्हें जाना है तो जाओ वहाँ पर, यहाँ तो तुम 60 में रिटायरमेंट कर जाओगे, वहाँ तो 62 का चक्कर है, वहाँ तो सारा फायदा हो जाएगा। तो मैं 2005 में पब्लिक कमीशन के मेंबर हो गया। उसके बाद ये मुलाजमत की बात नहीं हुई, 2011 में वहाँ से रिटायर किया। 5 साल में मैंने बहुत काम किए भाई, बहुत लोग अपार्टमेंट किया, बल्कि वहाँ थे वाजपेयी साहब थे, वाजपेयी साहब का नाम जानते होंगे आप लोग, बहुत मशहूर आदमी थे, बड़ी हिम्मती थे, BJP के आदमी थे। उन्होंने कहा कि तुम डरना मत, यहाँ पर जो मैंने मेंबर होता है वो मिनिस्टर की तरह होता है। तो खुलेआम मैंने सपोर्ट किया अपने कौम के लोगों को और जितना हो सका मैंने अपार्टमेंट कराया। और इस तरह से मैंने बहुत सारे अपार्टमेंट DIG भी हुए, हमारे सामने हुए, प्रमोशन होता रहा और IG भी हुए, आपको सब वहीं से होता था। आपको मैंने CP हुए, जैसे निसार साहब, जौरमान साहब, सब हमारे दौरे में हुए हैं। ये लोग उस वक्त बने और अल्लाह ने उस वक्त इतनी इज्जत बख्शी कि मैं वहाँ से 2011 में रिटायर कर गया। 13,000 में 2013 में हज कर लिया मैंने। उसके बाद अब तक पेंशन पर जिंदा हूँ। ये तो रहा मेरा मुलाजमती सफ़र रहा। उसके बाद शुरू में देखा था कि होता है, शायरी होती है, लोग करते हैं, मोहल्ले में लोग शायर होते हैं, मासूम शर्की, वहीद अर्शी, कैफे शर्की, फला। तो मैं भी मंसूर रहबर बन करके शायरी करने लगा, रहबर तखल्लुस अपना रखा। और तो लेकिन अचानक ऐसा हुआ कि कुछ लड़कों ने, साथियों ने, उसमें मासूम शर्की भी थे, तो कहा कि चलो रौनक असलमी के पास चलो। रौनक असलमी बहुत बड़े शायर थे उस वक्त, रहमान के शायर साहब थे, चलो अपना कलाम देखा। इसमें मेरा कुछ था नहीं मेरे पास, तो मैंने एक आतिश की गज़ल नकल की। 2 रुपये में, जो लोग बुजुर्ग हैं जानते हैं, 2 रुपये में पैकेट सही आता था, 2 रुपये में दीवान आता था, दीवाने फला दीवान आता था, तो 2 रुपया मेरे पास में था वो दीवान। तो मैंने आतिश गज़ल नकल की और कहा
यही दिखलाएंगे कि हमने कहा है। गए उनके पास, सब मालूम ये बाद में हुआ कि असल में उन्होंने बुलाया था अपनी बेटी की शादी के चक्कर में, और दरवाजा कैसा था, बड़े दरवाजा था कि औरतें अपने दरवाजे खिड़की देख रही थी हमको, मुझे स्किल नहीं था, ये हमारे तमाम दोस्त जानते थे, हमको बाका के लगे तो मामला खैर पटा नहीं। तो उसके बाद फिर क्या हुआ कि हमने दी उनको, तमाम लोग दिखलाए, अपनी गजल दिखलाई। आपको उसको तज्जुब होगा कि उन्होंने कहा भाई ये मतलब ही गलत है, और तीसरा शेर तो बहर से गिरा हुआ है, मक्ता का आपने लिख दिया है, समझ ना। तो हमको तज्जुब हुआ कि भाई अंदर में हंस रहा था कि आतिश गजल को ये आदमी रौनक सलमी ये मैंने कलम चला रहा है। उसके बाद मैं कहा तौबा तौबा, अब शायरी से लेकिन कुछ ऐसे मैंने असाज़ा मिले, मैंने नेक असाज़ा मिले मुझे, जिन्होंने मुझे कहा कि देखो जगदल कांकीनारा मज़ाफ़ात में तहक़ीक़ में कोई है नहीं, सब शायर असानिगार सब है लोग, लेकिन तहक़ीक़ की दुनिया में कोई है नहीं, तुम इस पर जाओ। लेकिन मेरी स्वागत क्या हो गई थी कि मैं दरसी किताबें लिखने का बड़ा शौकीन था। मेरे 22 किताबें दरसी, लिखत उर्दू, शीरीन उर्दू से लेकर के WB सर मोनो से किताब तक मैंने किताबें लिखी है कोर्स की, क्लास 7, 8, 9, 10 सब। पहली मरतबा जब क्वेश्चन सर आया था तो मैंने पहली मरतबा किताब लिखी थी हिस्ट्री ज्योग्राफी का क्वेश्चन सर शके का। लेकिन उसके बाद कुछ लोगों ने मुझे कहा कि भाई ये सब फालतू काम है, दरसी किताबों में लिखना से कुछ होता नहीं है, आप गुमनाम हो जाएंगे, आप तहक़ीक़ में थे, तहक़ीक़ में रहिए। ये थे शिवली साहब, ये शिवली नहीं, रफीक शिवली जो पढ़ाया करते थे ये इसमें क्या इसको नाम भूल जा रहे हैं, तो उसमें पढ़ाया करते थे। तो उन्होंने कहा कि नहीं तुम तहक़ीक़ में जाओ। भाई मैंने उसके बाद तहक़ीक़ को गिरा से बांध दिया और उसी में अपने आप को डाल दिया, और लाख लाख शुभ है इसी में अभी तक हूँ, काम कर रहा हूँ। मेरे साथ दुश्वारी ये हो गई कि चूँकि मैं फारसी का आदमी था, और फारसी का आदमी होने वाले कहा मैं 70% इंग्लिश, 30% फारसी, मैंने आई नो बेटर इंग्लिश देन दैट पर्शियन, क्या समझ लीजिए। मैं फारसी तो अच्छी नहीं जानता, हालांकि मैं फारसी का बुनियादी तरह आदमी हूँ, इसलिए वो सिलेबस ही तय था। लेकिन लखनऊ दिल्ली में अलीगढ़ में सिलेबस नहीं था, उसमें फारसी ज़्यादा थी और ज़बानें कम थी। कलकत्ते में या पंजाब में और आपको मैंने चेन्नई में ये अंग्रेजी थ्रू पढ़ाई होती थी फारसी, इसलिए फारसी कम हो जाते थे, अंग्रेजी जानते थे। तो मुझे अंग्रेजी में लिखना पड़ा, कॉन्फ्रेंस में जाना पड़ा, वहाँ अंग्रेजी में लिखे। फारसी को अच्छी आती भी नहीं थी कि फारसी मजमून लिखे, फिर भी मैंने कहीं मैंने जहाँ मजबूरी थी मैंने फारसी मज़ामिन लिखे। मेरे 18 मज़ामिन फारसी की उससे ज़्यादा नहीं है, 3 किताबें फारसी में भी हैं, लेकिन ज़्यादा मैंने उस पर नहीं लिख सकता। मैं अंग्रेजी में ज़्यादा किया, 67 आर्टिकल्स मेरे अंग्रेजी में हैं, उर्दू में 100 तजावुज़ कर चुका है। तो इस तरह से मेरा अदबी सफ़र शुरू हुआ, और मैंने अपने आप को लेकिन मैंने देखा कि अब फारसी पढ़ने वाले लोग नहीं हैं, फारसी जो लिखने के बाद कोई मैडम कोई सुनता भी नहीं था। अंग्रेजी में मुसलमान लोग, उर्दू वाले माफ़ कीजिएगा, उर्दू वाले तो ताकते भी नहीं थे, मीर गालिब से आगे बढ़ते भी नहीं थे। इसलिए मैंने क्या किया कि अपने आप को उर्दू की दुनिया में अपने आप को लाना शुरू किया, उर्दू में किताबें लिख रहा है। लेकिन यहाँ आने बाद माफ़ कीजिएगा, इतनी ग्रुपबंदी है, इतना मैंने एक दूसरे देखने पर एक दूसरे नफरत है। मैंने गज़ल भी इस पर लिखी है, मैं बताऊँ मैं आपको, कि डर लगने लगा। हालांकि बेशुमार मैंने काम उर्दू में किया, मेरी 19 किताबें हो चुकी हैं, 5-6 अंग्रेजी में है, 2-3 फारसी में, बाकी तमाम अंग्रेजी उर्दू में है। लेकिन इतनी चक्रिश आपस में है, एक दूसरे को देखने गवारा नहीं करता है, एक सलाहियत नहीं मानता है। मेरी बहन अगर बैठी है और कोई कह दे कि अच्छी शादी करती है तो नाक ऊपर चढ़ा लेगा, कदर नहीं करेगा आदमी। आज मैं जिस तरह से इनकी कदर सामने तो बैठी नहीं बोलेगा, मैं तो जानता हूँ इनको अच्छी तरह से। अब इन दोनों की कदर कहाँ को करता है, कहाँ कोई अवार्ड देता है, कहाँ कोई बुलाता है, कोई नहीं बुलाता। इसलिए कि इतनी ग्रुपबंदी है, इतनी चपकलिशी है कि कभी तो सोचता हूँ कि भागो मैं उर्दू से, मैं जाऊँ फिर अंग्रेजी फारसी में। तो फारसी में तब कोई दम है भी नहीं, अंग्रेजी में जा सकता हूँ। ये रहा मेरा अदबी सफ़र।